हेलो सभी भाई लोगों को नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल आगरीपुरन आप सभी के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज शिक्षक दिवस है। मैं आ रखा हूँ अपने बेटे के स्कूल पे, जो हमारा प्राइमरी स्कूल है 1 से लेकर 5वीं तक। इसमें आंगनवाड़ी भवन भी है और यहाँ देख सकते हैं पीछे आंगनवाड़ी भवन भी है इसमें। और अच्छा ही बहुत ही शानदार स्कूल, बहुत ही सुंदर स्कूल है। यहाँ पीछे आप देखते हैं बच्चों के लिए एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ युवा मंगल दल ने अपने यहाँ लगा रखे हैं। यहाँ पर इसमें बच्चे वेट लिफ्टिंग करते हैं और यहाँ कसरत जो भी एक्सरसाइज चलती है इसमें वो करते हैं एक्टिविटी। हर वर्ष 5 सितंबर को यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये हमारे स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र से हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हमारे देश के ये पहले उपराष्ट्रपति थे। अभी कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, बता सकते हैं? श्री जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति कौन है हमारे अभी? तो ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो हमारे जब देश आजाद हुआ था तो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे हमारे क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। और ये एक शिक्षक थे। लगभग अपने जीवन काल में इन्होंने 40 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया था। 40 साल तक। और इनका जन्म मद्रास में हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। और इनकी पढ़ाई भी बचपन की वहीं हुई थी। बाद में इन्होंने दर्शन शास्त्र से अपना MA भी किया था और भारत की कई अच्छी खासी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं वहाँ पर ये प्रोफेसर भी रहे। बकायदा इन्होंने लंदन, ऑक्सफोर्ड में भी बच्चों को पढ़ाया है। तो इनका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कब से इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1962 की बात है। तो उस समय ये देश के हमारे राष्ट्रपति बने थे। तो इनके जो मित्र थे और इनके जो स्टूडेंट्स थे, ये 5 सितंबर को इनके पास गए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से उन्होंने कहा कि हम आपके जन्मदिन को बड़ा धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी भर शिक्षक रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे सम्मान देना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरा जन्मदिन मनाएं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन को आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में हर साल मनाएं। तो तभी से हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को हमारे देश का शिक्षक दिवस मनाते हैं। और
वैसे इंटरनेशनल जो हमारा टीचर्स डे होता है वो 5 अक्टूबर को होता है, 1 महीने बाद। लेकिन हमारे देश का जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? कौन बताएगा किसके याद में हम लोग बनाते हैं शिक्षक दिवस? कौन बताएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे देश के प्रथम क्या थे? और द्वितीय क्या थे? वेरी गुड। तो ये चीजें आप लोग को आज पता चल गई। अब गुरु का क्या महत्व होता है मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि आखिर हम लोग ये चीज मना रहे हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं, आखिर इसका महत्व क्या है? कोई बता सकता है कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है? कोई बता सकता है? कहते हैं ना बिना गुरु कोई ज्ञान नहीं होता। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बच्चा था बहुत जिज्ञासु, उसको हर चीज सीखने की बहुत तलब थी। ठीक है, तो वो क्या करता था, हर दिन पुस्तकालय, जानते हो ना, लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाता था और नई नई किताबें वहां से पढ़ता था और कई सारी चीजें उससे सीखता था। तो उसके अंदर काफी ज्ञान समाहित हो गया था, काफी ज्ञानी हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं घुड़सवारी सीखता हूँ। क्या सीखता हूँ? घुड़सवारी समझते हो आप लोग? क्या होता है वो? क्या सीखना? घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी सीखना, घोड़ा कैसे हम लोग दौड़ाते हैं वो सीखने की उसने सोची। तो वो चला गया लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। उसने 2 दिन में पूरी किताब, एक किताब मिली उसको, उस पर लिखा था कि घुड़सवारी करना सीखे। तो उसने पूरी किताब पढ़ दी, खूब पढ़ दी। उसको लगा कि उसको घुड़सवारी अब बहुत अच्छे से आ गई। तो वो अगले दिन क्या किया, अपने दोस्त के पास चले गया जिसके पास एक घोड़ा था। वहां गया अपने दोस्त के पास जिसके पास एक घोड़ा था। ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं तो घुड़सवारी करना सीख गया हूँ, अब मैं तुम्हारे घोड़े को खूब दौड़ाऊंगा। तो उसके दोस्त ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, ले जाओ मेरा घोड़ा। तो जैसे ही उसने अपना घोड़ा दिया और जिसने वो किताब पढ़ी थी, वो घोड़े के ऊपर सवार हुआ, घोड़े ने एक लात मारी, उसको छटका दिया। अब उसके समझ में नहीं आई बात। उसने कहा मैंने तो पूरी किताब पढ़ दी, पूरी किताब में अच्छे से बताया था कि भाई घोड़ा को ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो मैंने सीख ली थी, पता नहीं फिर मुझे ये घोड़ा क्यों मार रहा है। वो दोबारा बैठा, फिर घोड़े ने लात मार दी। तो फिर उसके दोस्त ने कहा कि तुमने घुड़सवारी कहाँ से सीखी? तो उसने कहा कि मैं तो लाइब्रेरी गया था, किताब देखी, मैंने सीख ली। उसने कहा अरे बुद्धू, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपने पढ़ भी लिया तो कम से कम आपको एक गुरु तो चाहिए। बिना गुरु के आप घोड़ा चलाना थोड़ी सीख पाओगे। तो उसने कहा कि कम से कम तुम्हें गुरु चाहिए। जब तुम्हें गुरु तुम्हें बताएंगे कि कैसे घोड़े के ऊपर बैठते हैं, कैसे घोड़े को चलाते हैं, कैसे उसकी लगाम को खींचते हैं, तब जाके तुम घोड़ा चलाना सीखोगे। ऐसे अपने आप नहीं सीख जाओगे। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें सीख मिलती है बच्चों कि बिना गुरु के हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता। चाहे हम कितनी किताब पढ़ ले, चाहे कुछ कर ले, लेकिन हमें जब तक कोई एक मार्गदर्शक नहीं मिलेगा तब तक हम आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। प्राइमरी स्कूल दुदोली में आज शिक्षा मना रहे हैं और मेरा सभी को नमन है। हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल से प्रधानाचार्य हमारे लोतेला सर और हमारी प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य मुनि उपाध्याय जी, ग्राम प्रधान हमारे एनम मैडम, हमारे आरसी जोशी जी और हमारे अध्यापक गुरुजन, ये सभी को आंगनबाड़ी टीचर को मेरा नमन। अच्छा बच्चों, आप अभी टीचरों ने, अब सर लोतेला सर ने और विजय सर ने आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनाई और उसके बारे में बताया, शिक्षक दिवस के बारे में बताया। अच्छा, आपको पता है पहली महिला, हमारे भारत की पहली महिला कौन है? पता है? प्रथम जिसने शिक्षा का जागरूक किया महिला को। पहले महिलाओं को पढ़ाई का में इन्वॉल्व नहीं, पढ़ाई के लिए बोला नहीं जाता था। इसमें शिक्षा, जिसने शिक्षा के जागरूक किया महिला को, सावित्री फुले, नाम सुना है? सावित्री फुले भाई, ठीक है, याद रखना, तुम्हें याद होना चाहिए। जिसने जोत जलाई औरतों के, महिलाओं के अंदर, पहले महिलाओं का अधिकार नहीं था पढ़ने का, वो घर में रहती थी, उसी ने एक जोत जलाई जिसमें महिला को भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो घर गृहस्थी संभालती है, सब काम करती है, उसको भी शिक्षक होना चाहिए, जब तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। और दूसरा, अभी गुरुजन ने बताया कि गुरु का कर्ज कोई नहीं रहा। जैसे माँ का हम दूध का कर्ज नहीं कभी चुका नहीं सकते, वैसे गुरुजनों का भी वो नहीं कर सकते। चलो मैं आपको आप ही बताता हूँ। जब हम आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोगों को तो इतनी बड़ी बिल्डिंग मिल रही है, हम एक तंबू में पढ़ा करते थे। तंबू में एक उसका टीर बना हुआ, उसका कपड़ों का तंबू बनाते थे, उसके अंदर पढ़ते थे। जितनी बारिश हुई छुट्टी हो जाती थी हमारी। ऐसे भी हमने पढ़े। लेकिन जिस दिन हम शिक्षक दिवस मनाते थे, हम लोग बड़ी तैयारी करके आते थे। उस
पोस्ट में, और उसमें जनसंख्या भी बच्चों की बहुत अच्छी खासी होती थी बच्चों की। तो हम लोग क्या करते थे, कोई पकौड़े की दुकान बना रहा है, कोई रिंग फेंकने की दुकान बना रहा है, उसमें बच्चे आके पार्टिसिपेट करते थे, खेलते भी थे, कोई खाने के सामान खरीद रहा है, ऐसे दुकानें लगाते थे हमारे साथ। अब यहाँ भी ऐसे गांव है हमारा, शहर होता तो एक बार के लिए हम सोचते भी इस बात के लिए। और आप लोग तन मन से बिल्कुल बढ़िया तरह से पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने गांव का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करो। धन्यवाद। कहना चाहूँगी, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एक कोरा कागज है, उनको कुछ भी नहीं पता स्कूल आने का मतलब ही क्या है, यही पता नहीं है उन्हें। तो हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम उस कोरे कागज में कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा बताएं, और उसके बाद अभिभावक का भी ये सहयोग रहना चाहिए कि हमारे बच्चा क्या पढ़ रहा है, और हमें भी बताना चाहिए कि हमारे बच्चे में कितना कुछ सीखने की क्षमता है। बाकी अब क्या करूँ, बाकी टीचर लोगों ने बहुत सुना है। रुम झुमा जो जाना, रुम झुमा जो जाना, पहाड़ी लटेगा, पहाड़ी लटेगा, खुली को लेटा कफुपा सो जेठा, मेसले मामूला ऊंचा पखटूले फेंका। अरे बढ़ती पल को बोटा पीपल की छाया था, बढ़ती पल को बोटा पीपल की छाया था। अरे मालगो की मधुली मधुली में माया था, मालगो की मधुली मधुली में माया था। बढ़ती पल को बोटा पीपल की छाया था, बढ़ती पल को बोटा पीपल की छाया था। मालगो की मधुली मधुली में माया था। अरे मालगो की मधुली मधुली में माया था, हाँ मालगो की मधुली मधुली में माया था। खिड़की में बैठी तू, खिड़की में बैठी तू, बैठी तू, बैठी तू, बैठी तू। माया लगी गे रुमाल माँ, माया लगी गे रुमाल माँ। फंसी गे छे माया को जाल माँ, फंसी गे छे माया को जाल माँ। माया लगी गे रुमाल माँ, माया लगी गे रुमाल माँ। फंसी गे छे माया को जाल माँ, फंसी गे छे माया को जाल माँ, फंसी गे छे माया को जाल माँ। तेरी ढाई हाथ थामेली पुजिरे कमरा, नी मारे लाटा का पड़ी चालो छसका। तेरी पाली जो उमारा मैं तेरी फिकारा, सुआ लागली नजारा कम कम सवारा। मेरी ढाई हाथ दामेली पुजिरे कमरा, मठू मठू ही टूलो जन करे फिकरा। सोचना दान तेरी बाली उमरा, गले काजल लगाई
तेरी बाली उम्र में मैं लगी रुडार सुआ काजल लगा ले न लगो न। जैसा कि आपने देखा बच्चों ने अच्छे अच्छे टीचरों को गिफ्ट दिए और टीचर लोग हमारे लिए भी गिफ्ट लाई थी। मैं बताना भूल गया आपको, मैं ये प्राइमरी स्कूल में अभ्यास संघ का अध्यक्ष भी हूँ और मेरे से जो बनता है मैं अपने स्कूल के लिए तन मन से अपने करता हूँ। और आगे आपको मैं अपनी टीचरों का सबका इंट्रोडक्शन कराऊँगा, परिचय कराऊँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको यहाँ जूनियर हाई स्कूल, हमारे दुदोली के अंदर जो जूनियर हाई स्कूल है वहाँ के प्रधानाचार्य प्रकाश रोतेला जी 2 शब्द बताएंगे, यहाँ कहेंगे हमारे जो शिक्षक दिवस के बारे में। सर बताइए। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष जो है 5 सितंबर को हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनकी याद में हर साल मनाया जाता है। और वो एक उनकी याद में इसलिए मनाने का होता है कि क्योंकि वो एक प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। और तो उनकी दिली इच्छा ये थी कि जब मेरा यदि मुझे कोई सम्मान ही आपने देना है तो मेरा जो जन्म दिवस है, जयंती है, वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। गुरु की महत्ता के बारे में इसमें शिक्षा दी जाती है। रोतेला सर, ये दुदोली के अंदर आपको काफ़ी टाइम हो गया, बहुत अनुभव भी हो गया बच्चों के बारे में, और आपने तो कई शिक्षक ऐसे बच्चे ऐसे निकल गए जो आज जिनकी शादी भी हो गई और अच्छी अच्छी नौकरियों पे भी हैं। क्या अनुभव रहा बच्चों के बीच में आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले तो ये जो ग्राम सभा है दुदोली, यहाँ का जितने भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं यानी ग्राम प्रधान वगैरह, सब लोग बड़े सहयोगी नेचर के यहाँ पर हैं। और इसीलिए मुझे 17 साल यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि मैं किसी और गांव में या और जगह पर ऐसा हूँ कि मुझे कोई परेशानी आज तक नहीं आई। ये सब लोगों का बड़ा सहयोग यहाँ पर रहा और हंसी खुशी हम यहाँ पर पठन पाठन कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब मैं आपको प्राइमरी स्कूल की प्रधान अध्यापक मुन्नी उपाध्याय से मिलाता हूँ और वो शिक्षा दिवस के बारे में 2 शब्द कहेंगे और बच्चों के बीच में जो यहाँ टाइम बिताते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, अपना अनुभव बताएंगे। मैडम बताइए आप लोग। आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे स्वतंत्र भारत के, ये द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। इनका जन्म दिवस हम आज शिक्षक दिवस के रूप में हर वर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। और यहाँ पे जो बच्चों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, बच्चों के साथ बहुत हमारा अच्छा रहता है कि बच्चे आगे पढ़े बढ़े और महान बने, देश का नाम रोशन करें, हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय का, शिक्षकों का, अपने और अपने पेरेंट्सों का भी नाम रोशन करें। यही हमारी मतलब उनसे अपेक्षा है। वैसे धन्यवाद मैडम। मैं आपको हमारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक विजय कुमार जी बताएंगे शिक्षक दिवस के बारे में। बहुत ही अच्छा स्पीच देते हैं, हमारे जितने भी प्रोग्राम में आते हैं ये मंच से संचालन यही करते हैं। और हम ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शिक्षक दिवस जैसे कि हमारे साथी शिक्षकों ने आपको सब बताई दिया है कि हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसी हमारी परिस्थितियाँ रही हैं, किस प्रकार से शिक्षक दिवस हमेशा हर साल मनाया जाता है। तो मैं आपको अपने स्कूल का बता दूँ कि हम लोग अपने विद्यालय में एक दिन बच्चों को देते हैं जो सबसे वरिष्ठ कक्षा होती है। जैसे हमारे वहाँ कक्षा 1 से 5 तक हमारे सारे बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 5 के बच्चों को हम एक दिन के लिए सारे दायित्व सौंपते हैं। उन्हें ही कक्षा में पठन पाठन का कार्य दिया जाता है, वो बाकी बच्चों को संभालते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक लीडरशिप की भावना उत्पन्न हो और भविष्य में वे जब आगे अच्छे पदों पर जाए तो एक लीडरशिप की जो उनकी क्वालिटी है वो आगे निकल कर आए। तो शिक्षक दिवस जैसा सर ने बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में दिया। लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने शिक्षण कार्य किया, कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाया था। और इसी का मतलब उनका जो जन्मदिन है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जो है आज के दिन हमारे कई सारे पेन लेके हमारे लिए आते हैं, कई सारे कार्ड बना के लाते हैं। वो बच्चों का प्यार है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे इस तरीके के हमारे लिए गिफ्ट लेके आते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है वो ये होती है, अगर बच्चा हमारा जो पढ़ा हुआ है वो
वो आगे बढ़े, किसी अच्छे पद पर पहुँचे, किसी प्रतिष्ठित एक पद पर पहुँचे, कल को अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और जब इस स्थिति में कोई हमारा बच्चा पहुँचता है तब हमें बड़ा हर्ष होता है और हमें लगता है कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा हमारी वही है। दोनों टीचरों का धन्यवाद बहुत बहुत। मैं निकल चुका हूँ स्कूल से और आज हमारे गांव में गैस की गाड़ी आ रही है, तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। और आप सभी का धन्यवाद और बने रहे मेरे YouTube चैनल से पूरन आगरी, आगरी पूरन। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तभी मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। और बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।